हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रीवियस ईयर के थ्रू जीके जीएस एंड करंट अफेयर को हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले आप लोगों का एक डाउट था अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन को लेकर कि उसको कैसे कंप्लीट करना है। कोई रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा है। यस, कि कोई रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो मैं थोड़ा देख रही हूँ कि कौन सा सोर्स कहाँ मिल पा रहा है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मे बी स्कूल एजुकेशन के ही बारे में होगा कि उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो ये सेट लिया है ये 30 जनवरी का सेट है, जो 2020 में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था वो उसी का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें देख है क्या है, हु ब्राउट रेलवे एंड टेलीग्राफ टू इंडिया एंड ही इज नॉन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आंसर तो यहाँ पे विजिबल है, लॉर्ड डलहौजी। तो अब अप्रोच क्या रहेगा हमारा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्वेश्चन किसका है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया के सेगमेंट से। तो हमें जैसे कि आज ये पहला क्वेश्चन है तो मैंने देखा ये पहला क्वेश्चन, तो हमें अपना हिस्ट्री का बुक लेना है। और आज का जो टॉपिक है या जैसा आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जाके मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर लेना है। तो आपके पास लूसेंट बुक होगा, तो लूसेंट बुक मुझे लगता है सफिशियंट होगा इस एग्जाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो उससे जाके हम मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइट वेव्स। तो ये क्वेश्चन साइंस का है, साइंस में फिजिक्स का है। तो आप साइंस तो पढ़ ही रहे होंगे। साइंस आपको किससे करना है? लूसेंट से करना है। तो लूसेंट का बुक लीजिए, वहां पे फिजिक्स का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कीजिए। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड रिचेस्ट इंडियन एज पर फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2029। तो ये क्वेश्चन किसका है? करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर कैसे करना है? तो करंट अफेयर आपको, तो सबसे पहले जो 2024 का अप्रैल से है और अभी तक जनवरी का, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठाइए जो मंथली करंट अफेयर कराते हैं। मंथली करंट अफेयर को कीजिए फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी 2025। यहाँ तक आप वीडियो को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक ईयरली कंपाइलेशन आता है स्पीडी पब्लिकेशन का। आप उसको कंप्लीट कीजिए। वो आपका सारा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो उसको कंप्लीट करा देगा। तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। स्पीडी अभी तक आ गया होगा जनवरी तक का स्पीडी, तो आप उसको खरीद लीजिए। और इसके अलावा आप यूट्यूब का मंथली जो वीडियो लेक्चर्स है उसको कंप्लीट कीजिए करंट अफेयर को लेके। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन के डांस फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो आपको अगेन डांस फॉर्म को कैसे कंप्लीट करना है, आपको अगेन वीडियो यूट्यूब में जाके लिखना है कि ऑल डांस फॉर्म, और नीचे लिख देना एसएससी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम। तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, ऑल डांस फॉर्म आज के ना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप फिर उस लेक्चर को कंप्लीट करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिए सारे डांस फॉर्म से रिलेटेड। कौन सा स्टेट में कौन सा डांस फॉर्म है या कौन से ट्राइब का कौन सा डांस फॉर्म है, तो आपका वहां से डांस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर? ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो आप एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपका एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं क्या बता रही थी कि ये क्वेश्चन जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से, तो आपको इसी तरह एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है अपने, आप लूसेंट बुक से ही कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारा एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? अगेन ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है। एज ऑफ दिसंबर 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेलिशन ऑफ अ पार्टी आर इन पावर इन महाराष्ट्र। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था ये 2020 में कंडक्ट कराया गया था। तो ऑब्वियस है ये इसमें क्वेश्चन उसके देखिए क्वेश्चन दिसंबर में 2019 का क्वेश्चन है आई थिंक, ये करंट अफेयर का। तो हमें अगर एग्जाम हमारा मार्च में होगा या अप्रैल में होगा तो उसके पहले तक का करंट अफेयर करना है। तो अगेन आपको करंट अफेयर कहाँ से करना है, मैंने बताया आपको कि आप
यूट्यूब लेक्चर को फॉलो कीजिए जो मंथली करंट अफेयर कराते हैं। आप कोई भी यूट्यूब लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं, इसके अलावा आप स्पीडी को फॉलो कीजिए, दोनों को फॉलो करना है आपको एक साथ। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है आपके पॉलिटी सेक्शन से। 49th अमेंडमेंट गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये क्वेश्चन किसका है आपका? ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी सेक्शन से है। तो अगेन आपको पॉलिटी लेना है। पॉलिटी आपके पास अगर जो भी बेसिक बुक है, जैसे कि मैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कर रही हूँ, तो ये सब उसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। नहीं, अगर आपके पास पॉलिटी का लक्ष्मीकांत नहीं है तो लूसेंट बुक जो है उसमें भी ये सारे जो अमेंडमेंट वगैरह है वो मेंशन है, तो आप उसी से कंप्लीट कीजिए, वो जल्दी हो जाएगा उसी से कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू बी अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो पहले क्रिकेट प्लेयर कौन थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे आंसर तो विजिबल है, सचिन तेंदुलकर। तो अब आया हमारे स्पोर्ट्स से, तो आपको अगेन यूट्यूब में जाना है और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको सर्च करना है कि स्पोर्ट, और लिख देना है कि आपको करंट सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, इस तरीके से आपको टैग उसमें लिखना है। आपको कोई ना कोई यूट्यूब लेक्चर आ जाएगा, आपको उसी तरह आपको फिर से वहाँ पे अपना नोट्स तैयार कर लेना है स्पोर्ट्स से। क्रिकेट से पहला क्रिकेट आईपीएल कहाँ हुआ था, किनको अवार्ड मिला था, कौन सा क्या अवार्ड मिला था, खेल रत्न अवार्ड किनको मिला, इस तरीके से करके आपको अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। तो आपका क्रिकेट से आपका जो स्पोर्ट वाला टॉपिक है उसमें आपका क्रिकेट वाला जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब अगेन फिर से आता है पॉलिटी का क्वेश्चन कि आर्टिकल 14 टू 18 डील विथ व्हाट। आर्टिकल 14 टू 18 डील क्या चीज से करता है? तो राइट टू इक्वालिटी से करता है। तो अगेन आप जब पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़िएगा तो उसमें आपका ये आर्टिकल्स वगैरह ऑब्वियस है, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगेन ये आपका एक कोट है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये फेमस कोट किसका है? तो ये कोट तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। हम जब क्लास 1-2 में, तो ये वाला कोट हमारे जीके बुक में था। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है, वी ऑल नो। तो ये तो कोट है, सिंपल कोट आएगा तो ये चीज हम लोगों को पता है। अदरवाइज आप जब हिस्ट्री कीजिएगा मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट, उसमें आपको ये सारा कोट मिल जाएगा, आप तभी उसको कवर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन से। सिप्रा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये इस रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो ये ज्योग्राफी सेक्शन कह लीजिए या तो स्टैटिक जीके कह लीजिए, हमारा एक पोर्शन है स्टैटिक जीके। तो आपको ऐसे जैसे कि ये क्वेश्चन है रिवर से रिलेटेड, अगेन आपको रिवर टाइप करना है यूट्यूब में कि ऑल रिवर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप अगेन वहां पे सर्च कर लीजिए तो आपको सारा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी आ जाएगा, आपको कवर कर लेना है। तो अब जब ये सेक्शन कवर कीजिएगा रिवर, तो बस आपको रिवर ही नहीं कंप्लीट करना है। अब आपको जरूरी थोड़ी है इस बार भी रिवर से क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है वो लेक से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है वाटरफॉल से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको इन एरिया का भी अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही साथ जब आप रिवर करें, रिवर के बाद आपको लेक्स का कर लेना है, वाटरफॉल का कर लेना है, नेशनल पार्क का कर लेना है। तो हमारा जो ये वाला पार्ट होगा स्टैटिक पार्ट, वो भी कंप्लीट हो जाएगा इसके थ्रू। ओके, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, द बैंक हुज ब्रांड इक्विटी इस पिग्मी डिपॉजिट स्कीम। कौन सा बैंक है जिसका ये जो स्कीम है ये कौन से बैंक से रिलेटेड है? तो ये सिंडिकेट बैंक यहाँ पे आंसर है। तो ये आपको इकोनॉमिक सेक्शन जब आप कीजिएगा वहां से आपको मिल जाएगा, या तो आप अगर करंट अफेयर कीजिएगा, अगर ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको वो करंट अफेयर से भी जैसे कि बैंक का भी न्यूज करंट अफेयर में रहता है। अगर ये उस टाइम बैंक ये न्यूज करंट अफेयर में हुआ होगा तो ये आपको उससे कंप्लीट हो गया। अगर अभी कोई बैंक जैसे कि अभी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, आपको उससे अभी और क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक सेक्शन से, इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन है। तो उस टाइम में अगर मे भी ये करंट अफेयर में रहा होगा तो उससे क्वेश्चन आया होगा, नहीं तो मैंने क्वेश्चन देखा है कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से भी क्वेश्चन है। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है एंड बजट जो है आपको उससे भी क्वेश्चन करना है। आपको आ सकता है कि इस बार का क्या हमारा ट्रेड डेफिसिट है,
उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट दोनों ही कंप्लीट कर लेना है। शॉर्ट में जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे कि बहुत सारे वीडियो इन डेप्थ में रहते हैं, जो यूपीएससी स्टेट सर्विस उसके लिए होता है, बहुत सारे वीडियो जो वो शॉर्ट में होते हैं, जो आपको जिस्ट में क्रिप्स में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि क्या आप उसका इस बार का ट्रेड डेफिसिट है, क्या इस बार का हमारा फॉरकास्ट है कि क्या कैसे होने वाला है, क्या इस बार का बजट है, क्या एक्सपेंडिचर है, तो आपको वो कंप्लीट कर लेना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन ये हमारा क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से है। द ओशन इज ज्योग्राफिकली द यंगेस्ट ऑफ द ओशन। ठीक है, तो ये हमारा आगे ओशन, तो आपको अगेन ओशन, अभी मैंने बताया उसके पहले रिवर से क्वेश्चन था, तो रिवर जब हम करें तो हम लेक से क्वेश्चन कर लेंगे, वाटरफॉल, नेशनल पार्क से क्वेश्चन। अब आता है ओशियन, तो ये थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ जाता है। तो ओवरऑल फिर से आपको ओशियन, वैसे ही ओशियन टाइप करना है, ओशियन के बारे में फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगेन आपको ओशियन से रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, आपको उससे अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है साइंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूब्स। इसमें से कौन सा गैस जो यूज नहीं होता इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूब में? तो नाइट्रोजन, ये जेनन, आर्गन, नियोन, ये सब हमारा नोबल गैस है, ये तो यूज होता ही है। तो अगेन ये हमारा ये आ गया फिजिक्स क्वेश्चन। तो जब इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था फिजिक्स से, तो साइंस तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि वी डोंट नो कि साइंस का फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, क्या पूछेगा। तो फिजिक्स से अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देख लिया, तो फिजिक्स को ज्यादा ध्यान देंगे तीनों में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? फिजिक्स। निकल पढ़ना तीनों को है, ठीक है। ये आपको लूसेंट से ही करना है, क्योंकि उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना है आपको। लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको लूसेंट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा अगेन करंट अफेयर से। विच ऑफ द फॉलोइंग won the album of a year award at a Grammy Award 2019। ग्रैमी अवार्ड किसको मिलता है? ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन तो ये मस्ट है, ये आएगा ही आएगा। अवार्ड से आपका नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड है, और भी डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारा चीज आपका जो आप मंथली वीडियो लेक्चर कीजिएगा उससे कंप्लीट हो जाएगा, और आपको साथ ही साथ स्पीडी भी करना है। ठीक है, स्पीडी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी करना है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। द रियल नेम ऑफ धनपत राय। धनपत राय जो है एक, उनका रियल नेम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद का नाम जो है वो रियल नेम उनका क्या है? धनपत राय। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री से, आप जब हिस्ट्री करना, अब जब हिस्ट्री कीजिएगा तो वहां पे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपका पॉलिटी से आ गया। अमेंडमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 540। कौन सा अमेंडमेंट है हमारा? कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये क्वेश्चन पे थे हम लोग कि ये भी क्वेश्चन पॉलिटी का है, कौन सा अमेंडमेंट से लोकसभा सीट को इंक्रीज किया गया है। तो अगेन आप जब पॉलिटी कीजिएगा तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या नोटिस किया कि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, और पॉलिटी से भी कौन सा सेक्शन पूछ रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पूछ रहा है कि कौन से अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो आपको अमेंडमेंट वाला जो टॉपिक है, अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगेन क्वेश्चन क्या अगेन आ रहा है क्वेश्चन करंट अफेयर से। हु वोन द प्रीमियर बैडमिंटन लीग इन 2019। तो देखिए ये क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था कंडक्ट जनवरी में 2020 को हुआ था, और एग्जाम क्वेश्चन जो 2019 का ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहा है। तो हम लोग जब करंट अफेयर करेंगे, हम लोगों का जो प्रायोरिटी सेक्शन करंट अफेयर में रहेगा वो क्या होगा? वो स्पोर्ट्स से रहेगा। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, स्पोर्ट एंड अवार्ड में रहे, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड को हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। स्पोर्ट्स से सारा क्वेश्चन जो भी अभी का चल रहा होगा करंट अफेयर, वो कंप्लीट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक सत्यव्रत प्रकाश। ये हमारा बुक जो है वो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। ये आप जब सोशो इकोनॉमिक वाला पार्ट कीजिएगा मॉडर्न इंडिया में, तो आपको ये वहां पे देखने को मिलेगा। ये भी आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। लूसेंट देखिए एक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
बहुत ही अच्छा बुक है, उसमें आपको बहुत अच्छा कवरेज मिल जाएगा। आप उसको अगर अच्छे से लाइन बाय लाइन कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन करना होगा, आप ऊपर ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि लूसेंट जो है उसमें हर एक टॉपिक, हर एक लाइन में, हर एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको लूसेंट कंप्लीट करना है। ओके, आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा, तो ही आपका क्वेश्चन कवर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया करंट अफेयर से रिलेटेड। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ डैश वर इंस्टीट्यूटेड इन द 1969 with Ragnar Fischer of Norway and Jan Tinbergen of the Netherlands being the first recipient। ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यस, ओके। तो ये नोबेल प्राइज स्टैटिक हो गया, मतलब अब जैसे नोबेल प्राइज हर एक ईयर का नोबेल प्राइज रिलीज होता है कि पीस में किनको मिला, फिजिक्स में किनको मिला, मेडिकल में किनको मिला, बट ये कि पहले जो फील्ड में, इस फील्ड में किनको नोबेल प्राइज मिला था। अगेन आपको यूट्यूब में सर्च करना है नोबेल प्राइज से रिलेटेड स्टैटिक डाटा, अब फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख देना है। आपको अगेन फिर से नोबेल प्राइज के बारे में आ जाएगा कि पहला नोबेल प्राइज किनको मिला था, लिटरेचर में, पीस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो आपको इस तरीके से नोबेल प्राइज का भी आपको एक नोट्स तैयार कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक क्या है? ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको अगेन क्या करना है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है, आपको वर्ल्ड के ज्योग्राफी में आपको माउंटेन्स भी करना है, आपको इंपॉर्टेंट रिवर लाइक अमेजोन, मिसिसिपी, मिसोरी, लेक्स, ओशियन, ये सब करना है। तो अगेन आपको लिखना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन में हाईएस्ट पीक। तो आपको अगेन कोई ना कोई यूट्यूब लेक्चर आएगा, आपको उसी से अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, इनकम्प्लीट करना है। अब आता है क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन जो है ये आपका करंट अफेयर है। विच अमंग द फॉलोइंग मूव won the which of the following movies won the बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट 66 नेशनल फिल्म अवार्ड। अगेन ये आपका क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर वाला पार्ट जब आप कीजिएगा तो वहां से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन तो स्पीडी से बहुत ही, क्योंकि जो स्पीडी आप जब खरीदिएगा, जिनके पास होगा वो देखे होंगे कि उस स्पीडी में अवार्ड, स्पोर्ट्स से एक उसको अलग अलग पार्ट में उसको सेग्रीगेट करके उसमें क्वेश्चंस ने, मतलब लास्ट में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, और वो अलग अलग पेजेस में डिवाइड करके डिवाइड किया गया है, अलग अलग सेक्शन में दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है। आप वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉरोबिलियन कप इज एसोसिएटेड विथ। ये जो कप है ये कौन सा स्पोर्ट में दिया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी स्टैटिक्स का पार्ट है, तो आपको अगेन सर्च करना है कि कौन सा अवार्ड एंड कप जो है कौन कौन से स्पोर्ट्स में, कौन कौन से गेम्स में दिया जाता है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन सा स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स दिया जाता है। तो आपको ये भी अगेन आपको यूट्यूब लेक्चर से आपको ये कंप्लीट कर लेना है कि कौन कौन सा अवार्ड जो है कौन कौन से स्पोर्ट्स को दिया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 23 हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड पिलर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कौन ऑथर है करंट थर्ड पिलर के। तो रघुराम राजन इज द आंसर। तो ये भी आपका करंट का पार्ट है, तो आपका ये करंट में कंप्लीट हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग के पहले विनर कौन है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक, ये आपका करंट का पार्ट नहीं है, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। आपको देख स्पोर्ट का स्टैटिक कंप्लीट करना होगा, स्पोर्ट का आपको करंट अफेयर वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, एंड स्पोर्ट को आपको स्टैटिक वाला भी पार्ट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन देखिए आपको करंट से भी पूछ रहा है स्पोर्ट रिलेटेड, और इसका स्टैटिक भी पूछ रहा है कि कौन थे पहले विनर प्रो कबड्डी लीग के। अभी जो इसके पहले क्वेश्चन था कप, वो कप कौन से स्पोर्ट्स में दिया जाता है। तो आपको ये भी कंप्लीट, आपको स्टैटिक प्लस अभी जो करंट अफेयर है आपको सारा कुछ कंप्लीट करते हुए चलना है। ओके, अब अगेन देखिए, मर्देका कप इज एसोसिएटेड विद विच। कौन से गेम में, कौन से स्पोर्ट्स में ये कप दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एज ऑफ दिसंबर
as of December 2019, who among the following was has won the maximum number of Grand Slam tennis tournament in men's टेनिस? तो 2019 में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किनको मिला था? ओके, अगेन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, तो स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत अच्छे से हमें स्पोर्ट्स को कंप्लीट करके चलना है। अगेन क्वेश्चन आता है, थाई पोंगल इन अ लिटरल सेंस इज अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल टू द गॉड। थाई पोंगल जो है एक फेस्टिवल है, तो कौन से गॉड को हम लोग उसमें ट्रिब्यूट देते हैं, कौन से गॉड को हम लोग इसमें पूजा करते हैं, उसी से क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो आपको फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको अगेन फेस्टिवल से रिलेटेड आपको अगेन सर्च करना है, फेस्टिवल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगेन आपको वीडियो लेक्चर आएगा, आपको उससे नोट्स प्रिपेयर कर लेना है कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, लोहड़ी कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आपको हर तरीके से तैयार, ये फेस्टिवल जैसे इस बार आपको हर एंगल से सोच के चलना पड़ेगा कि कौन कौन एरिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट मिटियोर्स बर्न अप इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो मिटियोर्स है वो कौन से लेयर पे आके स्टार्ट होता है बर्न होना, तो मिजोस्फीयर। ठीक है, मिजोस्फीयर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से देखिए ये क्वेश्चन आपका आया, आपको बेसिक ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लेना है। बेसिक ज्योग्राफी आपको, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेगा वी डोंट नो ना, तो जैसे ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर से, तो हम लोगों को अपना जो बेसिक ज्योग्राफी है, सोलर सिस्टम, ओके, वॉल्केनो, रॉक सिस्टम, रॉक्स, आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक हो गया। तो ये सारा टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है अपने ज्योग्राफी पे, बेसिक ज्योग्राफी पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके जीएस एंड करंट अफेयर सेक्शन। अब इसके बाद तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 84th अमेंडमेंट extended the ban of readjustment seat of a Lok Sabha and State Legislative Assembly for another year। तो 84 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो लोकसभा सीट को फिर से रीएडजस्ट कर दिया। आपको पता है कि हर एक 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 2026 तक जो कॉन्स्टिट्यूट सॉरी एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको वो फिक्स कर दिया है 2026 के लिए। ओके, 2026 के लिए, दैट्स इट। ये हमारा रहा, ये लास्ट 30 क्वेश्चन, ये हमारा 30 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर सेक्शन से पूछा है। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन जो है, इसमें अब हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया कि हमें कैसे करके अपना कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर का बात करें, तो करंट अफेयर में क्या समझ में आया हमें कि हमें अपना स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। स्पोर्ट में हमें करंट प्लस स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स का बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। आपको कौन सा अवार्ड कौन से स्पोर्ट में दिया जाता है वो करना है। नोबेल प्राइज का भी आपको हिस्ट्री देखना है। और इसमें तो नहीं क्वेश्चन पूछा गया, पर दूसरा जो शिफ्ट हुआ था जो 29 को हुआ था, 29 जनवरी को, उसमें ओलंपिक्स का भी क्वेश्चन पूछा था। हिस्ट्री, ओलंपिक का हिस्ट्री कि पहला ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो आपको ओलंपिक्स का भी अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अब हम लोग, ये तो हो गया करंट अफेयर के बारे में। अब दूसरा पॉलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिटी में बहुत ज्यादा ध्यान किस पे देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो आपका ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए। कंप्लीट हमें सारा करना है, मार्क माय वर्ड्स, कंप्लीट सारा कुछ करना है, बट ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा है, तो ये वाला ध्यान देना है बहुत ज्यादा। ओके, ये हो गया। और फिर तो कुछ दैट्स इट, ये था आज का टॉपिक। जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया।
कि कैसे क्या करना है आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।